कथा कहानी किस्सा के मित्रों को नमस्कार। शहरीकरण के इस युग में गांव पीछे छूट रहे हैं। गांव के असुविधाओं, समस्याओं और कठिन जीवन का हवाला देकर बाहर चले आए लोग क्या सचमुच में खुश हैं? आज प्रस्तुत है इन्हीं समस्याओं पर बात करती प्रसिद्ध कथाकार मुकेश नौटियाल की लोगों को जगाती हुई कहानी एक उनिंदा गांव। रुद्रपुरी के बस स्टॉप पर उतरकर पता चला कि समय ज्यादा हो गया है और शेष बचे आधे दिन में ऊंचा गांव नहीं पहुंचा जा सकता। जेठ मास की वो रात मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर आबाद 5-7 दुकानों के बीच बनी उस पहाड़ी बस्ती की छोटी सी सराय में बिताई। अगली सुबह मैंने ऊंचा गांव की चढ़ाई नापना शुरू किया। 4 फुट चौड़ी उस पहाड़ी पगडंडी पर 4 मील की दूरी नापने के बाद बसायतें नजर आनी बंद हो गईं। अब पगडंडी भी संकरी होकर बमुश्किल 1.5 फीट चौड़ी बच गई थी। चारों ओर सघन चीड़वन था और चीड़ की सूखी पत्तियों से रास्ता अटा पड़ा था, जिससे उस पर जबरदस्त फिसलन हो गई थी। पगडंडी के दाहिनी तरफ पहाड़ था और बाएं तरफ गहरी घाटी। मैं सावधानी से अपने पंजों को पगडंडी पर धंसाकर चल रहा था। आखिरकार चीड़वन की सीमा समाप्त हुई और बांझ देवदार का जंगल शुरू हो गया। रुद्रपुरी में मुझे बताया गया था कि जब बांझ देवदार नजर आने लगे तो समझना कि ऊंचा गांव दूर नहीं है। ऊबड़ खाबड़ पगडंडी साफ संकेत दे रही थी कि वो सालों से वीरान है। आगे बढ़ने के लिए झाड़ियां हटाते हुए मेरी हथेलियों को कांटों ने घायल कर छोड़ा था। उस वीराने में पंछियों का कलरव सुनाई दे रहा था या फिर बहती हवा की साएं साएं। बीच बीच में जब काकड़ बाजते थे तो मैं घबरा जाता था। ये हिमालयी मृग बाघ का पसंदीदा शिकार होते हैं और जहां बाघ होते हैं वहां भालुओं की बसायत लाजमी हो जाती है। शाम ढलने लगी थी। अंधेरा घिरने से पहले मुझे हर हाल में ऊंचा गांव पहुंच जाना था। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे थे और यह अनुमान भी नहीं था कि अभी कितना सफर शेष है। घबराहट में मेरे कदमों की गति बढ़ गई थी। डूबते सूरज के सिंदूरी प्रकाश से नहाए पश्चिम के आकाश को देखकर मैं समझ गया कि रात बहुत दूर नहीं है। अचानक उस बियाबान की शांति को तोड़ती घंटियों की आवाज मेरे कानों में गूंजी। एक बार तो मैं घबराकर जहां था वहीं थम गया। फिर मैंने देखा कि गायों का एक झुंड वहां से गुजर रहा है। गायें मुझे देखकर कुछ पल रुकीं। मुझको निहारने के बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा, हवा में कान हिलाए और आगे बढ़ने लगीं। गायों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण थी कि ऊंचा गांव अब करीब है। मैं गायों के पीछे हो लिया। चलते चलते शाम ढल गई। वो पूर्णिमा की रात थी, सो चांद की रोशनी में रास्ता नजर आ रहा था। भले कई जगह पेड़ों की छाया मेरी गति में अवरोध पैदा कर देती थी, लेकिन गायों के खुरों का पीछा करने से मैं गिरने से बचा रहा। आखिरकार मैं जहां पहुंचा वहां मलबे के ढेर सारे टीलों के बीच एक पुरानी पहाड़ी शैली का 2 मंजिला जर्जर मकान नजर आ रहा था। मैं उस घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी। कौन हो भाई? मैं हूं राहगीर। नमक लेकर आए हो क्या? जी हां। रुद्रपुरी से छठी छमाही में कोई आकर देव सिंह ऊंचावाल को नमक और जरूरत के दूसरे सामान दे आता था। उसकी असल जरूरत नमक ही होती थी। बाकी मोटा अनाज से लेकर आलू प्याज तक वो अपने गुजारे लायक गांव में ही पैदा कर लेता था। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। देव सिंह ऊंचावाल शायद मलबे के किसी ढेर के पीछे रहा होगा। घर चलो, मैं पानी लेकर आता हूं। चांदनी रात में मैं उस घर के अहाते में दाखिल हुआ तो चौक पर बैठे एक विशाल भूटिया कुत्ते से मेरा सामना हुआ। मुझे देखकर वो न भौंका, न ही अपनी जगह से हिला। बावजूद इसके शेर समान उस कुत्ते ने मेरे कदम रोक दिए। मैं जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। तभी कांधे पर गगरी ढोता हुआ देव सिंह चौक में प्रविष्ट हुआ। अंदर चलो, बाहर ठंड है। उसकी नसीहत सुनकर मुझे पता चला कि सचमुच पसीने से भीगी मेरी देह ठंड से कांपने लगी थी। देव सिंह ऊंचावाल ने आलू उबाले, रोटी के नाम पर 4 मोटे टिक्कड़ बनाए। 2 टिक्कड़ मेरे हिस्से आए, 2 देव सिंह के। भूख इतनी लगी थी कि मुझे वो खाना बहुत स्वादिष्ट लगा।
अब सोने की बारी थी। कमरे में बिछी एक दरी पर लेटकर मैंने कंबल ओढ़ लिया। दूसरी तरफ दूसरी दरी में देव सिंह ऊंचावाल लेट गया। ऊंचा गांव की चढ़ाई नापते हुए मेरा शरीर इतना थक चुका था कि मुझे लगता था जहां बिछूंगा वहीं सो जाऊंगा। लेकिन फिर याद आया कि ऊंचा गांव में रात जागने के लिए होती है। ये याद आते ही मेरी नींद गायब हो गई। देर तक करवटें बदलता रहा। गहराती रात में भी ऊंचा गांव की चिड़ियां चहक रही थीं। सियारों का रुदन बढ़ता जा रहा था। बीच बीच में झिंगुरों के स्वर और देव सिंह की खांसी कमरे की नीरवता को भंग कर रहे थे। बीच रात में कहीं लघुशंका के लिए बाहर गए देव सिंह ऊंचावाल ने लौटकर कहा, जरा देर और जाग लो, सप्तऋषि डूबने वाले हैं, फिर पौप हटेगी। और सचमुच कुछ देर बाद अंधेरा छंटने लगा। खिड़की से हल्का उजाला कमरे तक आने लगा। मैंने बाहर आकर देखा, चिड़ियों का कलरव अब शांत हो चुका था और देव सिंह के छज्जे में उल्लू उतर आए थे। सामने पंचाचूली की चोटियां चांदी के माफिक चमक रही थीं। मैं उस उजाड़ गांव में घूमने निकल गया। गांव के छोर पर धारे से बदस्तूर बहता पानी नीचे जाकर एक ताल में समाता था। ताल के चारों तरफ बिखरे गोबर के बीच बालों से भरा अपशिष्ट भी नजर आ रहा था। मैं समझ गया कि धारे के पानी से बना ताल केवल पालतू डंगरों के लिए ही नहीं, बाघ सियार जैसे जंगली जानवरों के लिए भी प्यास बुझाने का एकमात्र स्रोत है। ताल में तैरती मछलियां आकार में खासी बड़ी थीं। लगता था जैसे मुद्दत से उस ताल में आबाद हों। ताल के एक छोर पर पत्थरों की बेडौल आकृति के ऊपर जर्जर बांस के शीर्ष पर लटका बेरंग ध्वज का चीथड़ा संकेत देता था कि कभी वहां ऊंचा गांव वालों के ग्राम देवता विराजमान रहे होंगे। गांव घूमने के बाद मैं देव सिंह के बसेरे पर लौट आया। सालों पहले ऊंचा गांव में 50 परिवारों की बसायत होती थी। अपने काम धंधे में उलझे लोगों ने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वे दरअसल उन्नीदे हैं। उनको लगता था कि समूची दुनिया ही बहुत कम सोती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। सपनीला गांव की निंद्रा जब ब्याह कर ऊंचा गांव आई तो उसका माथा ठनका। अपने गांव में वो सोती रहती थी, लेकिन ऊंचा गांव में आते ही उसकी नींद उड़ गई। दिन भर वो जंगल में घास काटती, खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करती, खूब खाना खाती, लेकिन जब सोने की बारी आती तो उसकी आंखों से नींद उड़ जाती। जानकर वो दंग रह गई कि उसके पति, सास ससुर, जेठ जेठानी और उनके बच्चे भी करवटें बदलकर रात काट रहे हैं। उसने आस पड़ोस में पूछताछ की तो पता चला कि कोई भी नहीं सो रहा है। सब जागकर पौ फटने की बाट जो रहे होते हैं। एक आध घंटे के लिए किसी की आंख लग गई तो बात अलग है। दिन में भात खाकर सुस्ताते लोग झपकियां ले लिया करते थे, लेकिन उसको सोना तो नहीं कहा जा सकता। ये ठीक ठीक पता नहीं कि ऊंचा गांव के लोग कभी नहीं सो रहे थे या बाद में अनिद्रा के शिकार हुए। लेकिन मुखिया बाघ सिंह की बहू निंद्रा जब एक बार मायके गई तो फिर वापस नहीं लौटी। उसने उन्नीदे गांव लौटने से साफ मना कर दिया। फिर क्या था, आसपास के गांव में भी ये बात फैल गई कि ऊंचा गांव उनीदा रहने के लिए अभिशप्त है। इस खबर का असर इतनी तेजी से हुआ कि ग्रामवासियों के रिश्तेदारों ने ऊंचा गांव आना छोड़ दिया। जिन युवकों की मंगनियां हुई थीं, उनके रिश्ते टूट गए और गांव वाले अनेक तरह के भ्रम के मकड़जाल में फंसने लगे। उन्होंने मान लिया कि वे वर्षों से उनींदे हैं। इस स्वीकारोक्ति के साथ ही उनको महसूस हुआ कि उनके पेट बुरी तरह सूख गए हैं और उनकी आंखों में भारी सूजन है। उन्होंने महसूस किया उनके सिरों में भारीपन घर कर गया है और मस्तिष्क की खुश्की से वो ज्यादा गुस्सैल हो गए हैं। गांव से पलायन शुरू हो गया। सबसे पहले मुखिया भाग सिंह ऊंचावाल ने अपने कुनबे के साथ गांव छोड़ा। फिर दान सिंह ऊंचावाल ने, उसके बाद थान सिंह ऊंचावाल, पान सिंह ऊंचावाल, मान सिंह ऊंचावाल सहित सभी परिवार धीरे धीरे गांव छोड़कर चले गए। गांव में अकेला बचा रह गया देव सिंह ऊंचावाल। देव सिंह ऊंचावाल का ना तो कोई अपना घर था न परिवार। बचपन में ही वो अनाथ हो गया था। उसके पिता तरलोक सिंह ऊंचावाल ने सूदखोर दान सिंह ऊंचावाल से काफी कर्जा उठा लिया था। तरलोक सिंह की मृत्यु के समय देव सिंह 5 साल का था। उसकी बीमार मां भी कर्ज के बोझ में दबकर अंततः चल बसी।
सूदखोरी के विधान के मुताबिक दान सिंह ने उसका खेत और घर हड़प लिया। देव सिंह उसके घर बंधुआ नौकर बनकर रह गया। गांव का उजड़ना देव सिंह के लिए वरदान साबित हुआ। एक घर एक खेती नहीं, अनायास वो समूचे गांव का मालिक बन बैठा। गांव छोड़कर जाते लोग अपना घर, खेत खलिहान और बूढ़े पशु उसको सौंप रहे थे। उसके पास अब इतना काम था कि दिन रात का पता ही नहीं चलता था। पहली बार उसको संपत्ति के मालिकाना हक का सुखद एहसास हो रहा था। अकेले दम पर वो गौशालाओं से लेकर खेतों तक का काम कर रहा था। यूं ही कई साल बीत गए। देव सिंह को महसूस होने लगा कि बहुत दिनों तक वो अकेले ही सब कुछ नहीं संभाल पाएगा। कुछ घर टूटने लगे थे, कुछ पशु देखरेख के अभाव में मरने लगे थे। उसने बहुत कोशिश की कि ब्याह रचाकर पत्नी के साथ अपना अकेलापन बांट सके और काम में भी उसको मदद मिल जाए, लेकिन ऊंचा गांव में अपनी बेटी ब्याह कर उनिंदा छोड़ने को कोई तैयार नहीं हुआ। बढ़ती उम्र के साथ देव सिंह की सामर्थ्य भी जवाब देने लगी थी। मलबे के ढेर में बदलते घरों को बचाना अब दुष्कर हो चला था। शानदार नक्काशी से सजी लकड़ी की तिबारियां, आलीशान खोलियां और पठालों से संवारी गई छतें उसकी आंखों के सामने ढह रहे थे। उसने गाय, भैंस, बकरियों को आजाद कर दिया ताकि वो उन्मुक्त होकर चरती रहें। कुछ पशु बाघ के शिकार बनते, लेकिन अधिसंख्य वन प्रांतर में चरने के बाद शाम को अपने ठियों पर लौट आते थे। 99 साल के देव सिंह ऊंचावाल से विदा लेकर मैं वापस लौट आया। इस प्रकार इस कहानी को अब यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन बात अभी बाकी है। सपनीला गांव की निंद्रा नोएडा में मेरी पड़ोसी है। उसने बताया कि उसका ब्याह बहुत छोटी उम्र में उसकी मर्जी के बगैर बाघ सिंह के बेटे से कर दिया गया था। अपने भाई बहनों की याद में वो देर रात तक जागती और रोती रहती थी। उसे ससुराली भी उस पर नजर रखने के लिए जागते रहते थे। वो वापस लौटना चाहती थी। एक बार मायके आई तो उसने ससुराल लौटने से ये कहकर इनकार कर दिया कि ऊंचा गांव उनिंदा रहने के लिए अभिशप्त है। वहां रात को कोई सो नहीं पाता, यहां तक कि पशु पक्षी भी नहीं। यहीं से बात बिगड़ गई। इलाके में इसकी खूब चर्चा हुई, जो अंततः ऊंचा गांव वालों की नींद उड़ा गई। उस रात मैं भी ये देखने के लिए जागता रहा कि देव सिंह को नींद आती है कि नहीं। वो भी शायद ये देखना चाहता हो कि मेहमान पर भी ऊंचा गांव में उनिंदा रहने का अभिशाप प्रभावी होता है या नहीं। रही बात रात में पशु पक्षियों के शोरगुल की, तो किसी रात जाग कर देखिए। हमारे सोने के साथ जगत नहीं सो जाता। अनेक पंछी गहरी रातों में भी आसमान नापते हैं। कुछ जानवर रात को सक्रिय होते हैं। रात दरअसल उतनी शांत नहीं होती जितना हम समझ लेते हैं। बहुत कुछ जो दिन में नहीं घटता वो रात में होता है। इतने साल बाद आज भी ऊंचा गांव में बूढ़ा देव सिंह जाग रहा है। उधर नोएडा में निंद्रा भी ये सोचकर नहीं सो पा रही है कि उसके एक झूठ ने खूबसूरत गांव को खंडहर बना दिया। और मैं ये जानकर बेचैन हूं कि बेमतलब के शिगुफे कैसे बनी बनाई चीजों को तबाह कर छोड़ते हैं। तो 3 लोग अभी भी जाग रहे हैं, स्वयं मैं, नोएडा में निंद्रा और ऊंचा गांव में देव सिंह। आप सो जाइए। एक उनिंदा गांव। अभी आप मुकेश नौटियाल की यह कहानी सुन रहे थे। कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।